हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल देसी डिटेल्स ओनली की एक नई धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलआईसी पर्सनल लोन के बारे में। तो आज की वीडियो में बेसिकली मैं बताने वाला हूं आपको कि एलआईसी पर्सनल लोन में अगर आज कितने तक का आप लोन ले सकते हैं, मिनिमम कितने तक का लोन आप यहाँ से उठा सकते हैं, और मैक्सिमम नीड यहाँ से आपको जितनी हो उससे में आप कितना मैक्सिमम लोन एलआईसी पर्सनल लोन स्कीम के तहत ले सकते हैं। तो सारी जानकारी इस वीडियो में लोग बहुत ही अच्छे से कवर करने वाले हैं, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो पर बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और यहाँ पे हम लोग एलआईसी पर्सनल लोन की जानकारी में हम आज आपको बताएंगे कि हमारी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, लोन इंटरेस्ट रेट क्या लगेगा, लोन टेनर आपको पेमेंट करने के लिए कितना मिलेगा, यानी सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो एलआईसी पर्सनल लोन, एलआईसी पर्सनल लोन की कुछ स्कीमें जो हैं लाइफ इंश्योरेंस की, वो हम लोग जानने की हैं पहले कि हमारे साथ जो स्कीम बनेगी वो क्या क्या बनेगी। एलआईसी अगर पर्सनल लोन लेते हैं तो उसकी सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हमारा इंटरनेट कुछ बेसिक जानकारी हम लोग सबसे पहले कवर करते हैं, फिर डेप्थ में जाके हम लोग सारी जानकारी को जानेंगे। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि अगर कोई पर्सन एलआईसी बैंक, एलआईसी जो पर्सनल है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, उस पर अगर वो लोन लेता है तो उसको जो उसको है वो उसको फ़ायदे क्या क्या देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे एक लोएस्ट इंटरेस्ट रेट के साथ उसको यहाँ पे इंटरेस्ट अमाउंट का उसका पर्सनल लोन मिल जाता है। और यहाँ पे अगर रिपेमेंट चार्जेस की पेमेंट की बात करें तो यहाँ पे तो बहुत ही फ्लेक्सिबल रिपेमेंट आपको स्कीम दी जाती है, यानी बहुत ही आसान तरीके से अपना जो लोन टेनर है वो लंबे से लंबे समय तक के लिए आप यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं। और यहाँ पे सबसे मेन चीज़, जब आप कभी लोन लेने जाते हैं कहीं से भी तो वहाँ पे वो गारंटियर की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन एलआईसी में ऐसा कोई भी रिक्वायरमेंट आपसे नहीं मांगा जा रहा है, कोई भी गारंटियर या सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट नहीं ली जा रही है आपसे। अब यहाँ पे बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि एलआईसी में अगर कोई पर्सन लोन लेता है तो एलिजिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए। अगर वो इंडिविजुअल जो है इंडिविजुअल है तो यहाँ पे वो एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत यहाँ से वो अपना पर्सनल लोन ले सकता है। और पॉलिसी शुड बी टर्म इंश्योर पॉलिसी और यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, यानी यूएलआईपी में होना ही चाहिए उसका। और यहाँ पे बात करें वो इंडिया का अगर सिटीजन है तभी उसको यहाँ से लोन प्रोवाइड कर सकता है, यानी इंडिया वाले सभी यहाँ से लोन ले सकते हैं। अगर हम बात करें इसके फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में कि हमें इसमें फीचर्स और बेनिफिट्स क्या क्या देखने को मिलते हैं तो वो जान लेते हैं। सबसे पहला फीचर्स की बात करें तो यू विल बी एबल टू बोरो 80% ऑफ द सरेंडर वैल्यू, यानी आपकी जो पॉलिसी होगी उसकी जो सरेंडर वैल्यू होगी उसका आप यहाँ से 80%, मान लीजिए आपकी जो सरेंडर वैल्यू है पॉलिसी की वो 10 लाख रुपए है, तो इस यहाँ पे आप 8 लाख तक का लोन ले सकते हैं बहुत ही आराम तरीके से। जिसका 5 लाख रुपए पॉलिसी सरेंडर वैल्यू, वो यहाँ से 4 लाख तक का पर्सनल लोन बहुत ही इजी तरीके से ले सकता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि नेक्स्ट कि हमारे पास जो फीचर्स है वो क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लोन डिटेल है वो आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन चैनल पे भी देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये अगर एलआईसी जो पॉलिसी है वहाँ से आप लोन कैसे ले सकते हैं, कि मतलब एलआईसी में आपको लोन कैसे लेना है। तो सबसे पहली स्टेप्स आपको नियरेस्ट बैंक होगी जो वो ब्रांच होगी वहाँ पे आपको जाके कांटेक्ट करना है। वहाँ पे आपको लोन एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाएगा, उसे फिलअप करना है और उसे सबमिट कर देना है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा जो उसको आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे और उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे और उसके बाद आप अप्रूव्ड हो जाएंगे अपना लोन अमाउंट लेने के लिए। फिर आप बहुत ही इजी तरीके से अपना लोन ले सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं सबसे मेन चीज़ हमारा इंटरेस्ट रेट क्या लगेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इंटरेस्ट रेट लगेगा वो यहाँ पे जो लेंडर होगा, मतलब जो आपको लोन देगा, जो बैंक आपको प्रोवाइड कर रही है उसके हिसाब से ही आपको यहाँ से इंटरेस्ट रेट लगेगा। अभी वो भी हम लोग इस वीडियो में जान लेते हैं कि क्या लगने वाला है इंटरेस्ट रेट। लेकिन उससे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको एक ओरिजिनल पॉलिसी डॉक्यूमेंट देना होगा,
आइडेंटिटी प्रूफ देना होगा आपको और रेजिडेंस प्रूफ देना होगा और आपको अपनी इनकम का भी प्रूफ यहाँ पे देना होगा और सबसे डीड ऑफ असाइनमेंट प्रूफ जो होगा वो भी आपको यहाँ पे शो करना होगा। अब दोस्तों ये जो हमारी जो बातें हो गई सारी की जो बेसिक जानकारियाँ थी वो LIC तो हम लोग जान ली। मेन चीज़ आती है अगर LIC से कोई पर्सन 5 लाख का लोन ले लेता है। अब भैया उसने 5 लाख का लोन तो ले लिया लेकिन उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगता है। मान लीजिए वो SBI बैंक से अपने लेंडर है उसका और वो SBI बैंक से 5 लाख का लोन लेने गया तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगेगा। और जानकारी हम लोग इसमें सारी जानकारी बहुत ही अच्छे से बताने वाले हैं। तब भी अगर वीडियो में अभी तक कोई आपको कोई दिक्कत आई हो तो हमें प्लीज़ दोस्तों क्षमा चाहेंगे और वीडियो में नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आपको क्या दिक्कत आई है। हम उस दिक्कत को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि LIC जो पर्सनस होंगे उनके लिए SBI के पर्सनल लोन इंटरेस्ट रेट क्या लग रहा है। तो देखिए भाइयों जो LIC का इंटरेस्ट रेट है वो यहाँ पे 9% से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि वो 9% से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि दोस्तों आपको जो मिनिमम इंटरेस्ट रेट लगेगा वो 9% लगेगा और यहाँ से जो आप मैक्सिमम जो लोन ले सकते हैं वो कितने दिनों तक के लिए उसकी बात करते हैं। तो यहाँ से आप मैक्सिमम जो लोन टेनर आप रख सकते हैं अपना 5 सालों तक के लिए ही रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हमारी मंथली EMI क्या बनती है। मान लीजिए कोई पर्सन है उन्हें 5 लाख का लोन चाहिए LIC पर्सनल लोन स्कीम के तहत और उसका सिविल स्कोर मान लो थोड़े से सही है और उसका जो इंटरेस्ट रेट लगता है वो 9.5% लग जाता है। तो उसके हिसाब से उस 5 लाख के लोन की मंथली EMI क्या बनने वाली है उसके लिए, तो इस वीडियो में हम लोग उसको कवर करते हैं। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं इस वक्त EMI कैलकुलेटर लिंक पर, जहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से आप अपनी EMI कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों EMI कैलकुलेट करने के लिए हमें तो पता होना चाहिए इंटरेस्ट रेट, और इंटरेस्ट रेट के लिए हमें अपना सिविल स्कोर पता होना चाहिए। तो अगर आपको अपना सिविल स्कोर नहीं पता है तो आप हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक सिविल स्कोर चेक करने की लिंक होगी, वहाँ से जाके आप अपना सिविल स्कोर बहुत ही आसान तरीके से चेकआउट कर सकते हैं। तो लेकिन अभी की हम लोग बात करते हैं EMI के लिए, जो हमारे EMI कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आते हैं पर्सनल लोन के सेक्शन में। 5 लाख का लोन अमाउंट एंटर कर दिया और जो इंटरेस्ट रेट है वो 9.5% लेके चलते हैं और लोन टेनर 5 सालों के लिए। तो आप देख सकते हैं जो आपकी 5 लाख के लोन की मंथली EMI बनती है वो बनती है 10,501 रुपये और टोटल इंटरेस्ट आपका बनता है 1,30,000 रुपये और अगले 5 सालों में आपको टोटल पेमेंट बन जाएगी 6,30,056 रुपये, जिसमें जो दोस्तों आपके टोटल लोन अमाउंट जो आप पे आउट करेंगे उसका 20.6% होगी। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें कि जो आपकी मंथली EMI थोड़ी सी बढ़ा के आप अपना पैसा कैसे बचा सकते हैं तो उसके बारे में अभी देखिए। ये लोन जो इस EMI बताई है मैंने ये 4 सालों के लिए बताई है। जो 4 सालों की मंथली EMI है, अगर इसका लोन इंटरेस्ट देखिए जो 1,30,000 रुपये बन रहा था वो अब 1,02,000 रुपये बन रहा है और ये दोस्तों पहले 20.9% था वो अब 17.1% पे आ गया है और जो टोटल पेमेंट अब आपके अगले 4 सालों में बनेगी वो 6,30,000 रुपये ना बन के 6,02,000 रुपये बनेगी। तो इस मेरे कहने का मोटिव ये है दोस्तों, जितने कम से कम समय के लिए आप लोन लेंगे उतना ही कम आपका टोटल जो इंटरेस्ट अमाउंट होगा उसका जो इंटरेस्ट अमाउंट बनेगा, मतलब जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा उसका जो इंटरेस्ट अमाउंट बनेगा वो बहुत ही कम बनेगा, जिससे अगले आप कुछ जितने सालों के लिए लोन लेंगे उसमें आप पैसा अपना बचा सकते हैं। लेकिन ये भी मत भूल जाइए कि बिल्कुल ही कम समय के लिए लोन ले लें, आप अपनी सैलरी के हिसाब से लोन की मंथली EMI रखिएगा। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और आप हमारे इस यूट्यूब चैनल देसी डिटेल्स ओनली को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यार। आपके सब्सक्राइबर्स से ही हमें मोटिवेट मिलता है और हमारे 12 को कंप्लीट भी होने वाले हैं, तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नई दूसरी धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।